अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। खैर, सरकार की आमद तो हो चुकी है, अब तो इख्तिमाम पे है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक हैदराबाद को छोड़ के सारे आलम में, सारी दुनिया में ईद मिलादुन्नबी जिस तरीके से मनाया जा रहा है, ख़ासकर हमारे पड़ोस में, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, जब से सरकार की आमद हो चुकी है, मिलाद आ चुका है, जब से हमारे हैदराबाद में भी बारिश थम चुकी है, अल्लाह का करम है। इंशाअल्लाह अपनी रहमत बरसाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हमारी परेशानियाँ दूर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा इशू तो रहेगा वही बाबरी मस्जिद, क्योंकि हमारी आन है, हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी रूह है बाबरी मस्जिद, हमारी इज्जत है, हमारी आबरू है बाबरी मस्जिद। लेकिन कुछ लोग मेरे को एक लिंक भेजे हैं, कोई यूट्यूबर है, मालूम नहीं बिहारी है उन्हें या यूपी का है। खैर, बहरहाल अल्लाह उसको नेक तौफीक दे, अल्लाह हिदायत दे, क्योंकि उसके साथ तो नाम मुसलमान का जुड़े हुआ है, मुसलमान का लिखे हुआ है। लेकिन हम जानते हैं अब्बास नकवी भी मुसलमान है, शाहनवाज भी मुसलमान है, वसीम रिजवी भी मुसलमान है। तो ये भाई को यही कहूंगा, मैं तू मुसलमान है, मुसलमान बन के रहो। तेरे को इतनी तकलीफ क्यों हो रही? बाबरी मस्जिद का केस चल रहा है तो इसके ऊपर तेरे को इतना हसद, इतनी जलन क्यों है? अल्लाह तेरे को तौफीक दे। खैर, तूने एक वीडियो बनाई जो मेरे तक हमारे लोग ने भेजी, और तेरे ऊपर कईयों वीडियोस बनाने वाले थे लोग, तो मैंने वो लोगों को मना किया सख्ती से। मैं बोला ये काम नहीं करना हरगिज, इंशाल्लाह। क्या है, और जो वो बोला कि जो है सो साबित कर दो, जीसीसी किसको बोलते हैं, जीसीसी क्या है, ये ओआईसी क्या है? जब आप एक मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाले हैं, हदीस बोल के शुरू कर रहे हैं, वज़कुरूनी अज़कुरुकुम, समझना सीखो। पढ़ना तो हमारे पास कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ते तो सभी है, उसको समझना सीखो, ये बहुत जरूरी है। किसी को कुछ बोल देने से तुमको इतनी जलन, इतनी हसद क्यों है बाबरी मस्जिद से, जबकि तुम्हारा नाम एक मुसलमान के साथ जुड़े हुआ है? रात दिन हमारे माँ और बहनों की इज्जतें लूटी जाती, कभी मुंह नहीं खोलता बाबा तू। अब लोग बोलेंगे अबू फैसल भाई इसको इतना हद्दो अदब में क्यों दे रहे हैं, इसके साथ मुसलमान का नाम जुड़ा है, इसलिए इसको एक तरीके से फर्स्ट टाइम अपने पास माफी रहती, सेकंड टाइम चीरहरण रहता। तो बहरहाल इसने बोला कि ये साबित कर दो ओआईसी और जीसीसी क्या है। जीसीसी नालायक उसको कहते हैं जो जीसीसी में आता है, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरबी है जहां पे हरम शरीफ है, बहरीन, ये मुमालिक को जीसीसी कहा जाता है। अब तुम्हारी जबान में तुम लोग क्या कहते हैं अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन सारी दुनिया तो जीसीसी कहती है जो मुसलमान है। और जो तेरे वजह से कोई दूसरे नहीं जानते हैं, कुछ अलग नाम देते हैं, तो वो मेरे को नहीं पता है भाई, आई डोंट नो। गल्फ के मुमालिक को जीसीसी कहा जाता है। दूसरी बात और एक तूने ये कही ओआईसी क्या है, ये बताओ मेरे को, मैं सोशल मीडिया छोड़ देता हूं। तो सुन मेरे भाई, अरे मुस्लिम सुन, अरे मुसलमान सुन, ओआईसी उसको कहा जाता है जो हमारे इस्लामी मुमालिक जितने भी है 56-57, उनका एक इदारा है, उनकी एक इदारा तश्कील किया गया आज से 57 साल पहले। लेकिन पहले ये लोग अपना मुंह बंद रखते थे, इनको किसका डर और खौफ था अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अभी वो लोग भी जाग चुके, उनके पास भी ईमान पुख्ता हो चुका है। वो लोग हर मजलूम के लिए आवाज उठा रहे हैं, हर मुसलमान के लिए आवाज उठा रहे हैं। उसको जो इस्लामी मुमालिक जो है ना हमारे 56-57, उसको कहा जाता है ओआईसी। ये तेरा क्लियर हो गया। तीसरी चीज तूने ये कहा कि कहीं पे भी मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई जा रही, वैसा कुछ है तो प्रूफ बता देना, यही कहा शायद ना तूने। तो तेरे को एक चीज मैं ये बता दूं बाबा, मुहामी मुजबल अलशरकी जो नाम है, जो बहुत बड़े वकील है, ये है कुवैती उन्हों, लेकिन ओआईसी का भी तमाम जो रहते हैं ये केसेस सारे वही देखते हैं। ये सिर्फ तेरे को मैं हाल हाल का 8 अक्टूबर का बता देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई गेटिंग ह्यूज सपोर्ट
from Indian Muslims from around the world to take on the हिंदुत्वा। समझ गया? अरबी में पढ़ के सुनाता हूं अभी, अगरचे तेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आई तो अरबी में पढ़ देता हूं। मिशाअल नामी नाम है, और मैं तेरे को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी चाहिए ना, तेरे को लिंक भी देख लेना जाके बाबा। तेरे को प्रूफ चाहिए ना, उसके बाद तू सोशल मीडिया छोड़ दे तो मोरा, लेकिन तू छोड़ने से रहने से सोशल मीडिया को फर्क नहीं पड़ता। और जो तू बोल रहा था ऐसे यूट्यूबर बाबरी मस्जिद बोल के बोल रही, अब तेरे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाता हो मुसलमानों के लिए क्या क्या कर रहा OIC GCC। कानू यतमन्नुन मुअन्नह वमा अलमू अन्नहुम खद यतरहमनून अलैहु जाकिल मौत यातराकिल सलाह من شعب الحين من تدعينا الأخواننا من تحميتكم على بابري مسجد من شد علينا खस्सर आलमिया इंटरनेशनल कोर्ट को बोलते हैं बाबा। आलम बोले तो दुनिया का जो कोर्ट है, इंटरनेशनल जो बड़ा कोर्ट है उसको। तदवीना इरजा अलैकुम अलबाबरी मस्जिद मिन हद अर्ज, अर्ज यानी जमीन, जो जमीन पे थी वो जमीन पे वापस आएगी। ये हो गया। और तेरे को मैं बता भी दूं, ये एक चीज हो गई। और तेरे को डिस्क्रिप्शन में रहेगा बाबा, ये सारा कुछ रहेगा। ये रही, ये लिंक भी मिलेगी तेरे को। ये लिंक भी मौजूद रहेगी तुमको। आपको चाहिए ना भाई, आपको इसलिए हद्दो अदब में बोल रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले। ये जहर फैलाना बंद कर दो। एक वसीम रिजवी काफी है हमारे देश के लिए, हमारे मुसलमानों का दुश्मन। अब तुम्हारे को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखो। ये हरकतें करना बंद करो। तुमको भला मुसलमानों से मोहब्बत नहीं होगी या बाबरी मस्जिद से मोहब्बत नहीं होगी। और कब कहे रे वो मंदिर का काम रुका बोल के, वो लोग तो नहीं रोकते बोल के बोले अपना काम अपन कर रहे उन्होंने, और हमारा काम हम कर रहे। अब ये देखो फतेह किसकी होती, जीत किसको नसीब होती, ये चीज हो गई। और तेरे को ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बाबा, लिंका भी है सारे जो चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में, वो भी मिल जाता। अब ये देख ले बाबा, इंग्लिश में बाज़ाब्ता तो पढ़ लेता, अरबी नहीं है ये तो। ये वो लेटर है जो फर्स्ट टाइम हमारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इजाजत मांगी गई थी। ये इजाजत वो लोग नहीं देने के बावजूद भी कहां चलेगा देख ले केस। भाई इधर आ, इंटरनेशनल कोर्ट में चलेगा, नहीं देने के बावजूद भी। क्योंकि वो लोग ये जवाब दे दिए कि मुसलमान हिंदुस्तान का और हम कलमा पढ़ने वाले हम एक ही है। अब इस वक्त सारी दुनिया में कोई मुसलमान खामोश बैठने वाला नहीं है, अगरचे कोई हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ ज्यादती होगी। और यह भी कहा गया, ये भी देख ले भाई, हेलो पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेके आप पढ़ लो। अब मैं पढ़ के कहा एनर्जी वेस्ट करूं मेरी। देख लेते जा प्रूफ। और ये उसकी भी लिंक, ये लिंक है उसकी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाती तेरे को, डिस्क्रिप्शन में मिल जाती तेरे को, ये लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है ना, ये हो गया। और क्या चाहिए आपको, और क्या प्रूफ चाहिए बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहे सो हम। ये भी पढ़ ले बाबा, ये तो हमारे हिंदुस्तानी अखबार है देख।
ये तेरे को सारे चीजें डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, लिंक तेरे को। और तेरे को क्या क्या प्रूफ चाहिए बोल। अब मेरा मशवरा है तेरे को, दूसरा रसीम रजवी मत बन। वो एक दरिंदे से हम बस है, वो एक पापी से बंद है, बस है। ये बैठ के वीडियोस बना के क्या साबित करना चाह रहे? कभी इस्लाम के लिए बोले, कभी हमारी बाबरी मस्जिद के लिए बोले, कभी हमारे मजलूम मुसलमानों के लिए बोले। क्यों इतनी झूठ फैलाते रहे हो? मौत नहीं है समझे? मत करो ये जुल्म, मत इतना गंद मचाओ। और रही बात, तू थोड़े से व्यूज के लिए बोला, अरे मैं अबू फैसल हूं, मेरे नाम से वो चलता है सारा यूट्यूब, हर चैनल पे अबू फैसल की वीडियो रहती, तेरे को मालूम है? क्योंकि ये मर्दे मुजाहिद है, ये मुसलमानों के ऊपर जुल्म बर्दाश्त नहीं करता, ना ऐसी कोई तौहीन बर्दाश्त करता। याद रख, तेरे को इसलिए हद्दो अदब में बोल रहा हूं, अगरचे दोबारा कोई गुस्ताखी की, तूने जो मांगा था मैंने दिया। अब तू मेरे को, मैं ये तो नहीं बोलता तेरे को जो तू चैलेंज करा मैं सोशल मीडिया छोड़ देता हूं। तेरे रहने या छोड़ने से तेरे को जानते कितने हैं? अरे दीवाने, तेरे को 4,65,000 कुछ जो तेरे सब्सक्राइब है, वो भी कौन है वो हमको पता है। हमारे अगरचे चैनल अगरचे तू गिनने बैठा 1 साल लग जाएगा। कितना? 1 साल लग जाएगा। हम दिखावा नहीं करते, समझा? और कोई आमदनी नहीं है हमको, हम लड़ रहे हैं इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए। और रही बात दूसरी, हम हाथ जोड़ के लोगों से गुहार लगा के इस्लाम के लिए और मुसलमानों के हकूक के लिए हम यहां पे मर मिटते हैं। और हमको बोल रहा एक वीडियो बनाने वाला, हाँ चल तेरे को प्रूफ मिल गया, तू सोशल मीडिया छोड़ दे। तो बोला तू सोशल मीडिया मत छोड़, बस सादगी से, सफाई से सच्चा मुसलमान बन जा, मुसलमानों की सपोर्ट कर। रही बात बाबरी मस्जिद की, बराबर बनेगी, हर हाल में बनेगी। देन दो वो लोग तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन जब हमारा कांटा बैठ जाएगा ना, बाबरी मस्जिद ठहर के रहेगी। और तुम्हारी ऐसी सोच को बदलो। बस से हमको एक वसीम रजवी, बस से हमको एक शाहनवाज, बस से हमको एक अब्बास नकवी। गंद मत बचाओ, झूठ मत फैलाओ। बाबरी मस्जिद हमारी हया है, हमारा ईमान है। बाबरी मस्जिद जो हर हाल में हासिल की जाएगी। और हमने कभी नहीं बोला कि वहां पे मंदिर का काम नहीं हो रहा। अबे हो रहा, वो तो सारी दुनिया को मालूम है। हम रोकने के लिए कोशिश कर रहे, वो लोग मान नहीं रहे। तेरे को मिल गया ये जो गंद मचाया था, हालांकि मेरे इश्यूज दूसरे थे, लेकिन तेरे जैसे लोगों के को बताना भी बहुत जरूरी है, जो गंद फैलाते हैं। जो प्रूफ चाहिए थे तेरे को बाबरी मस्जिद के लिए, वो बता दिया, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तेरे को लिंकें भी। दैट इज खत्म हो गई ना बात। और रही बात हमारी जो दीपिका बहन, जो आसिफा बानो के लिए, हमारी नन्ही सी मुन्नी के लिए जो बलात्कार हुआ था, जिसको खत्म किया गया, उसके लिए जो इंसाफ के लिए जो लड़ी थी, वो जो बहन उनको सजाएं दिलाई थी, वो बहन के ऊपर तो तकरीबन 2 साल से ये लोग नए नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे, किसी तरीके से वो हमारी बहन को फंसाया जाए, दीपिका को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कर रहे थे, 3 दिन पहले जो उसने जो एक ट्वीट करी थी, एक पोस्ट जो डाली थी, उसके ऊपर बड़ा उधम मचाए थे ये लोग। अब ने तो कभी नहीं बोल के, लेकिन वहां की लोकल अदालत ने ये फैसला दे दिया है कि उसको इख्तियार है डालने का। वैसी कोई बेहुरमती नहीं की, उन्हें जो डाली वो बिल्कुल उसके अपनी इख्तियारात है। तो हमारी बहन को ये कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो, दीपिका को। तो बहरहाल इजाजत चाहता हूँ। सलाम अलैकुम।